बहुत अच्छा, नेचर भी बहुत बढ़िया है, गजब का है। किसी से कुछ न लड़ना न झगड़ना, ना कोई डिमांडिंग पर्सन, ना कुछ कुछ भी नहीं था उसमें। बहुत बहुत ही क्यूट बच्चा था शुरुआत से ही। बट 16 साल का था जब ये एनडीए में चला गया था। उस एनडीए के दौरान जो इसने कठिन ट्रेनिंग की 3 साल 3.5 साल, उस ट्रेनिंग के दौरान इसके दिमाग में जो भी आया हो, ट्रेनिंग के कुछ किस्से जो पॉजिटिव वेब वाले होते हैं वो हम लोगों को बताते हैं, जो कुछ थोड़ा वैसा होता है, कुछ गड़बड़ होता है, वो हम लोगों को बताता ही नहीं है। एनडीए से एयरफोर्स में गया, एयरफोर्स से फिर फाइटर पायलट उसको मिल गया, फिर टेस्ट पायलट का उसने ट्रेनिंग की और टेस्ट पायलट के बाद एस्ट्रोनॉट में गया। तो जब भी वो ज़्यादातर तो उनका ये रहता है कि वो वापस आए हैं, यही हमारे लिए बहुत बड़ी जो है उपलब्धि थी हमारे जीवन की सबसे बड़ी, कि वो सक्सेसफुल वापस आए मिशन से। कोई वो नहीं रहता, आदमी तैरता ऐसा रहता है, जहाँ भी जाता है तो किसी को जो है प्रेस करके आगे निकल जाता है। और जो हाँ, पृथ्वी दिखाई, सूर्योदय दिखाया, सबकी मतलब पूरा जो है उसने मानचित्र से पूरा बताया। उसको तेज रफ्तार से बड़ा अटैचमेंट था कि हर चीज़ जो तेज भागती है उसको बड़ा वो लाइक करता था। जो सपना कभी छोटे पे हर एक बच्चा देखता है, अंतरिक्ष में सूरज, चांद, सितारे, प्लैनेट सबको ऑब्जर्व करने का, सामने से देखने का, उन सभी सपनों को आज इस वक्त शुभांशु जी धरती पर वापस आकर सब कुछ बता चुके हैं कि कैसा वहाँ था, क्या था। लेकिन आज हम आए हैं लखनऊ में उनके निवास पर और उनकी मम्मी है हमारे साथ बात करने के लिए। आंटी, हम ये जानना चाहते हैं कि छोटे पर शुभांशु जी कैसे थे पढ़ाई में, और क्योंकि हर एक बच्चा छोटे पर शरारती होता है, तो ऐसी कौन सी यादें हैं उनसे जुड़ी हुई? शुभांशु शुरुआत से ही बहुत ही ब्रिलियंट था पढ़ने में, और शैतानी तो उसके पास थी ही नहीं, शैतान तो था ही नहीं बिल्कुल। बहुत ही अच्छा बच्चा था हमारा, शुरुआत से ही ब्रिलियंट जिसको कहते हैं ना, पढ़ने में बहुत होशियार था। तो और कहीं से भी कोई शिकायत नहीं आती थी, टीचरों से भी वाहवाही मिलती थी हमेशा। और पेरेंट टीचर मीटिंग पे मैं जाती थी तो मुझे भी साथ में जो है अच्छे शब्दों से नवाजा जाता था। बहुत अच्छा लगता था सुन के कि बच्चे की वजह से लोग मेरी भी तारीफ़ कर रहे हैं। तो कुल कहने का मतलब है कि बच्चा शुरुआत से ही बहुत एक्सीलेंट था, अच्छा था। तो दूसरों के प्रति उनका स्वभाव कैसा था स्टार्टिंग से? बहुत अच्छा, नेचर भी बहुत बढ़िया है, गजब का है। किसी से कुछ न लड़ना न झगड़ना, ना कोई डिमांडिंग पर्सन, ना कुछ कुछ भी नहीं था उसमें। बहुत बहुत ही क्यूट बच्चा था शुरुआत से ही। तो स्कूल के दिनों की ऐसी कुछ बात हो जो आपको याद हो अभी भी, कुछ इतनी स्पेशल बात हो आपके लिए, स्कूल वालों के लिए? अब बात तो बहुत 30-35 साल पहले की है, तो इतना याद भी नहीं है कैसा कुछ, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, स्पेशल मोमेंट तो कभी नहीं था। जैसे नॉर्मल सारे बच्चे होते वैसे ही हमारा बच्चा भी था, बस पढ़ने में शुरू से थोड़ा सा अलग था, थोड़ा और बच्चों से हट के था। छोटे पर से एस्ट्रोनॉट बनने का उन्होंने सोचा था या फिर किसी और चीज़ में उनका मन था? नहीं नहीं, छोटे पर से कोई हमारे घर में कभी कोई बात हुई नहीं इस विषय में। ना एनडीए में जाने की बात हुई, ना स्पेस में जाने की बात हुई, कभी कोई इस प्रकार की चर्चा होती ही नहीं थी। उसके दिमाग में कहाँ आया, कैसे आया, कब आया, ये हम लोगों को किसी को नहीं मालूम। बट 16 साल का था जब ये एनडीए में चला गया था। उस एनडीए के दौरान जो इसने कठिन ट्रेनिंग की 3 साल 3.5 साल, उस ट्रेनिंग के दौरान इसके दिमाग में जो भी आया हो, उस विषय में मैं नहीं बता सकती, क्योंकि सेल्फ मेड हो गए थे, तब अपना सारा निर्णय खुद लेने लगे थे। तो जब आपको पता चला कि वो एनडीए में जा रहे हैं, तो परिवार वालों की क्या प्रतिक्रिया रहती है? कुछ नहीं प्रतिक्रिया, हम लोगों को पसंद नहीं था बहुत ज़्यादा वहाँ जाना, लेकिन हम लोगों ने मना भी नहीं किया। हमने कहा बच्चे की इच्छा अगर है तो जाने देते हैं, क्योंकि बच्चों की इच्छाओं को मारना नहीं चाहिए। बच्चे का रुझान जिस तरफ हो ना, उस तरफ बच्चों को छोड़ देना चाहिए अपने खुले पंखों से उड़ने के लिए। वही हम लोगों ने भी किया। हमने कहा बच्चे की इच्छा है तो ठीक है बेटा, तुम्हारी जो इच्छा हो तुम करो। तो जब आपको पता चला कि वो स्पेस में जा रहे हैं, क्योंकि रिस्की तो था ही, तो तब आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी अंकल की, आपकी? अब प्रतिक्रिया, अब हम लोग को अंदर अंदर चाहे जो कुछ होती है, हमने मना तो कुछ नहीं किया, कभी नहीं मना किया। उसने स्पेस में भी जाने को जब बताया तो ठीक है, हम भी उसकी हाँ में मिलाते रहे। ठीक है बेटा, तुम्हें जो पसंद है करो। कुछ डर कभी महसूस हुआ? डर तो लगता था, डर जब सुना था कि स्पेस में जाएगा लौटेगा, तो पहले से कई केस सुन रखे थे तो डर तो लगता ही था, लेकिन फिर भी हम लोगों ने कभी कुछ मना नहीं किया। तो जब अंतरिक्ष में जाने की ट्रेनिंग की बात आई होगी, तो तब ऐसे कुछ किस्से जो वो सुनाते हैं आपको? ट्रेनिंग के कुछ किस्से जो
पॉजिटिव वेव वाले होते हैं वो हम लोगों को बताते हैं, जो कुछ थोड़ा वैसा होता है, कुछ गड़बड़ होता है वो हम लोगों को बताता ही नहीं है। जो कठिन होता है, जिसमें ज़्यादा दिक्कत होती है, वो वाले किस्से हम लोगों को बताता ही नहीं है कभी। तो इसलिए हम लोग को अंदर की बात पता नहीं चल पाती है। हालांकि मैं पढ़ के गूगल से निकाल के मैं पढ़ तो लेती हूँ कि कहाँ क्या हो रहा है, बट उसने अपने मुँह से कभी कोई ऐसी बात नहीं बताई कि जिससे हम लोग परेशान हों। जब बच्चों की बात आती है तो हर परिवार को डर ज़रूर लगता है। तो जब ट्रेनिंग की बात आई और उसके बाद ये था कि जब इतने लंबे समय के लिए उनको भेजना था स्पेस में, तब आप लोगों की इस समय हालत क्या थी कि टीवी पे वो बार बार दिखाया जा रहा था कि अब स्पेस शटल जा रहा है? अब हालत तो थोड़ा नर्वस थी ही उस समय, जब जा रहे थे, भेज रहे थे, जब नीचे आए हैं तब भी उस समय भी बहुत ख़राब लगा। बट ठीक है, बच्चे ने अब जो चूज़ किया है, उसने अपने हिसाब से अपना कैरियर चूज़ किया है, तो उसमें हम लोग एक बट नहीं लगाते। ठीक है, बच्चा हमारा जो चाहता है वो करे, और किया भी उसने, दुनिया में नाम रोशन किया अपनी मेहनत के बल पर, कड़ी मेहनत लगन के हिसाब ऊपर उसने इतना जम के मेहनत की कि वो सक्सेसफुल रहा आज। तो आप दूसरे पेरेंट्स को क्या सुझाव देना चाहेंगे कि बच्चे के लिए पेरेंट्स का सपोर्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है? बिल्कुल बिल्कुल, हम तो यही कहेंगे कि बच्चों को आप लोग सपोर्ट करिए, बल्कि ना कि अपनी पसंद उसके ऊपर थोपिए। जो बच्चा जिस लाइन में जाना चाहता है, जो करना चाहता है, उसको करने देना चाहिए। हमारा तो यही कहना है। रिलेटिव्स का क्या रहा जब आपको पता चला? सब आ रहे होंगे, बधाई दे रहे होंगे? हाँ, सब खुश हैं, सब आते हैं, बधाई देते हैं, सब शुभकामनाएं देते हैं, सबकी विशेष आती हैं, अच्छी अच्छी आती हैं, अच्छा लगता है बहुत। एक पिता हमेशा अपने बच्चे के लिए बिना कुछ जताए और बताए बच्चों के लिए सब कुछ करता है। आज हमारे साथ शुभांशु शुक्ला जी के पिताजी भी मौजूद हैं। अंकल, जब आपको पता चला कि वो स्पेस में जा रहे हैं तो उस समय माहौल क्या था घर का? माहौल बहुत अच्छा था। उसकी ट्रेनिंग वो 2019 से कर रहा था, तो माहौल यही था कि मिशन अच्छी तरह पूरा, बस यही था हम लोगों के दिमाग में कि मिशन अच्छी तरह पूरा हो। बस आसपास के लोग और रिलेटिव्स का क्या उसमें रिएक्शन था? सब बधाई दे रहे थे कि मतलब मिशन पर जा रहा, उसका चयन हुआ है, 4 बच्चों में उसका चयन हुआ है, तो ये सभी लोग बधाई दे रहे थे। और हमें भी खुशी थी कि मेरे बच्चे का चयन हुआ है, तो ये हमारे लिए बड़ी गौरव की बात थी। जब उनको सम्मान मिला तब आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही? सम्मान मिला, ये उसने जो है मिशन उसका सफलतापूर्वक उसने जो है एक अचीवमेंट था उसका जो पूरा किया उसने, और बहुत अच्छी तरह जब उसको इस तरह सम्मान मिलता है तो हमको भी बहुत अच्छा लगता है। बेटे का सम्मान होता है तो पिता को बहुत अच्छा लगता है। तो जब आप लोग को पता चला था कि वो ट्रेनिंग के लिए इतने लंबे समय के लिए जा रहे हैं, एनडीए में भी उन्होंने ट्रेनिंग की, फिर उसके बाद यहाँ स्पेस में जाने के लिए ट्रेनिंग की, तब उस समय का माहौल कैसा था? और आप लोगों ने, क्योंकि नॉर्मल पेरेंट्स नहीं अलाउ करते बच्चों को। नहीं, हमने कभी मना नहीं किया बच्चों को, दोनों लोगों ने कभी मना नहीं किया। हमने कभी बच्चे का जो भी रहा, जैसे पहले उसका एनडीए में हुआ सिलेक्शन, एनडीए से एयरफोर्स में गया, एयरफोर्स से फिर फाइटर पायलट उसको मिल गया, फिर टेस्ट पायलट का उसने ट्रेनिंग की, और टेस्ट पायलट के बाद एस्ट्रोनॉट में गया। तो जब भी वो ज़्यादातर तो उनका ये रहता है कि जब कोई वर्क कर लेते हैं तो मुझे बताते हैं कि मैं तो पापा इसमें हो गया है और मैं अब ये करने जा रहा हूँ। जब वो वापस आए हैं स्पेस से, तब ऐसी कौन सी याद है जो उन्होंने शेयर की अंतरिक्ष की? वो वापस आए हैं, यही हमारे लिए बहुत बड़ी जो है उपलब्धि थी हमारे जीवन की, सबसे बड़ी, कि वो सक्सेसफुल वापस आए मिशन से। और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात थी कि मतलब उनका मिशन अच्छी तरह पूरा हुआ। यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते थे कि मतलब उनका मिशन अच्छी तरह पूरा हो। देशवासियों को, प्रदेशवासियों को सबकी दुआएं थीं, आशीर्वाद था, और उसी से ये मिशन अच्छी तरह पूरा हुआ। इसके लिए हम सभी को मतलब जो है दिल से आभार व्यक्त करते हैं। तो जब वो वापस आए तब आपसे बात की होगी आप लोगों से, तो सबसे पहले उन्होंने आपको क्या बताया? सब अच्छे ही बताया, कभी नेगेटिव नहीं बताता है। उसमें बच्चे में ये सबसे बड़ी अंतरिक्ष की कुछ बातें। हाँ, बातें बताई, सब कुछ मतलब ऐसे रहता है कि मतलब उसमें जो है कोई वो नहीं रहता, आदमी तैरता ऐसा रहता है, जहाँ भी जाता है तो किसी को जो है प्रेस करके आगे निकल जाता है। और जो हाँ, पृथ्वी दिखाई, सूर्योदय दिखाया, सबकी मतलब पूरा जो है उसने मानचित्र से पूरा बताया कि ऐसा हो रहा है, और बात करता था वहाँ से, तब भी हम लोगों को बताता था कि ऐसा हो रहा है, ऐसी दिक्कत है नहीं। ऐसा कोई किस्सा जो छोटे पर का आपको याद हो उनसे रिलेटेड, कुछ खास पल? खास पल तो उसका यही था कि देखिए बच्चों में कभी एक तो नेगेटिव सोच वाला कभी ज़िंदगी में नहीं रहा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि सेटिस्फैक्शन उसमें हर समय था। आप कोई भी बात
मतलब अगर हम कह देते थे तो एक्सेप्ट कर लेता था, जैसे एक ब्लाइंड सपोर्टर होते हैं ना जैसे, तो उस तरह वो हर चीज़ एक्सेप्ट कर लेता था। पढ़ाई में तो शुभांशु जी छोटे पर से ही अच्छे थे, लेकिन ऐसी कौन सी कोकरिकुलर एक्टिविटीज़ थी जिसमें और अच्छे थे वो पढ़ाई के अलावा? पढ़ाई के अलावा भी वो वहीं खेलते थे, फुटबॉल और क्रिकेट, 2 खेल उनके बहुत स्पोर्ट्स वगैरह। हाँ स्पोर्ट्स थे। और गाड़ियों का चलाने का शौक़ उसे था, जो मतलब वो सब गाड़ियाँ वगैरह चला लेता था। हमें पता नहीं था कि गाड़ी कब सीख लिया उसने, क्या किया, तो चला गाड़ी सब लेते थे। तो छोटे पर से ही उन्होंने डिसाइड किया था कि वो एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हैं या एनडीए उसको में जाना तेज चाहते हैं? रफ्तार से बड़ा अटैचमेंट था कि हर चीज़ जो तेज़ भागती है उसको बड़ा वो लाइक करता था। ये चीज़ तो थी, मगर तो ये नॉर्मल जैसे बच्चों में होता है, हम लोग भी समझते थे कि मतलब इसी तरह होगा, जैसे सब बच्चों को अच्छा लगता है, स्पीड में कोई चीज़ जा रही, बड़ा अच्छा लग रहा है। अगर उसके दिमाग में ये चीज़ बैठ गई थी बात को, जैसे मतलब एहसास हुआ, मगर पहले कभी उसने व्यक्त नहीं किया हम लोगों को। जब वो वापस आ रहे थे टीवी पे, हम लोग सब लोग ये विटनेस कर रहे थे, वो स्पेस शटल उनके नीचे आई, उस समय का माहौल कैसा था घर का, और रिलेटिव्स का क्या रिएक्शन था? नहीं, सभी का था, सभी उसको देख रहे थे कि मतलब उसका जो है लैंडिंग जो हो रही थी, तो उसका जो है देख रहे थे कि बच्चा सक्सेसफुल जो है। और जब आ गया तो सभी ने खुशी मनाई, सभी ने केक काटे, खुशी मनाई, एक दूसरे को बधाई दी, और सब कुछ बड़ा अच्छा रहा, माहौल बहुत अच्छा था घर का माहौल। आप और सारे पेरेंट्स को ऐसी क्या सीख देना चाहते हैं, क्योंकि बच्चों के लिए सपोर्ट सबसे ज़्यादा उनके पेरेंट्स का ही होता है, मम्मी पापा, भाई बहन? मम्मी पापा का तो देखिए हर आदमी की प्रायोरिटी अलग अलग होती है। हम ये नहीं कहते हैं कि वो गलत करते हैं, हर आदमी अपने बच्चे को अच्छा बनाना चाहता है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कभी कभी मतलब आप जैसे ज़्यादा सपोर्ट करिए और उसको टाइम ना दीजिए तो अच्छा नहीं बनता। आप उनको टाइम दीजिए, उनकी आवश्यकताएं मतलब भर की पूरी करिए, ज़्यादा आप लग्जरी में ना मत जाइए, और उनको एहसास रहे परिवार का जो भी होता है, उनको पूरा एहसास रहना चाहिए कि परिवार में क्या है क्या नहीं। वही सीखते हैं जो आप करते हैं, तो उनका खुला माहौल दीजिए और उनके साथ पूरा समय व्यतीत करिए। और बच्चे अपने आप जो है, सभी बच्चे जो है वो ऐसे होते हैं जो मिट्टी के जैसे जिस तरह ढाल दिए जाएं उसी तरह जाते हैं। तो हमारे साथ थे शुभांशु शुक्ला जी के पेरेंट्स, और ये सबके लिए आज गर्व की बात है कि शुभांशु जी स्पेस में गए, मिशन उनका कंप्लीट हुआ और सकुशल वापस आए पृथ्वी पर। मैं कनिका शुक्ला #भारत न्यूज़ से